हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये पूछा गया था 2008 में, वो भी 2 मार्क्स के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का ये 7 या 8 में पूछा गया था, हमको एग्जैक्ट मतलब ईस्वी इसका नहीं याद है। 7 या 8 होगा, तो आप लोग देख लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ये किस ईस्वी में पूछा गया है, 2007 या 8 में। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी है, लेकिन इफेक्टिव एक ही जगह है जो आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सॉल्व करना है और इसका देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए क्या है, कंसीडर द सी प्रोग्रामिंग बिलो व्हाट डज द प्रिंट, यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग गिवन है वो क्या मेरा प्रिंट करके देगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि मेरा एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और कंपाइलेशन जो है टॉप टू बॉटम होता है। आप लोगों को ये वाला स्टेप याद रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या, एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहाँ से जाएंगे, मेन फंक्शन से। आप लोगों को यहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन जो है ना मेन फंक्शन से होता है और कंपाइलेशन होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट होगा वहीं से कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है मेरा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन से मैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इंट num 1 इक्वल टू 5, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे num 1 इक्वल टू 5, और क्या है मेरा num 2 इक्वल टू 4, तो उसका भी एक वेरिएबल बना लेंगे num 2 इक्वल टू 4। और यहाँ पे देखिए एक टेम्परेचर टेम्प नाम का एक वेरिएबल बन रहा है, जो जिसमें अभी कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या है बाय डिफॉल्ट 0 है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक कर रहा है, इफ num 1 ग्रेटर देन num 2। तो यहाँ पे देखिए क्या है, num 1 ग्रेटर देन num 2, तो num 1 का मान कितना है 5, num 2 का कितना है 4। ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया तो यहाँ पे देखिए स्वाइप 1 को कॉल कर रहा है num 1 और num 2 देके। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए स्वाइप 1 कॉल हो रहा है num 1, देखिए num 1 मतलब कितना है 5, और num 2 यानी कि 4, यानी कि ये देखिए मेरा पास किया जा रहा है। तो अब यहाँ से सीधा कहाँ पे जाएगा मेरा फंक्शन, एग्जीक्यूशन जब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, सीधा जाएगा स्वैप फंक्शन 1 पे, क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे है मेरा स्वैप 1 फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए स्वैप 1 फंक्शन में क्या है मेरा, यहाँ पे वेरिएबल इंट ए और बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए और बी, यानी कि ए में 5 हो गया, बी में 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल जो स्वैप 1 वेरिएबल है, खुद का टेम्परेचर टेम्प वेरिएबल नहीं बनाया है। ये जो मेन फंक्शन बनाया था उसी को ये भी यूज कर रहा है, क्योंकि ये अपना खुद का नहीं बनाया है। तो ये इसी टेम्प में जाएगा वैल्यू, इसी टेम्प में। तो यहाँ पे देखिए टेम्प इक्वल टू ए, तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है इस स्वैप फंक्शन 1 में, तो 5, तो टेम्प पे कितना चला गया 5। और यहाँ पे देखिए जब ये चलाएगा ए इक्वल टू बी, यानी कि ए में जा रहा है बी का मान, तो बी का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए बी का कितना है 4, ए में कितना चला गया 4। अब यहाँ पे देखिए बी में कितना जा रहा है, ये जो टेम्प में मान गया है वही जा रहा है, तो बी में कितना गया 4। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो स्वैप हो गया, ए का मान 4 हो गया, एक बी का मान 4 हो गया। जब ये मेरा फंक्शन खत्म हुआ, देखिए जब ये मेरा फंक्शन खत्म हुआ तो ये कहाँ पे आएगा, जहाँ जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ पे आएगा। जब ये फंक्शन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए इस मेन फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं किया, जो इसको चेंज करना था वो अपना ही फंक्शन में किया, और फंक्शन में चेंज करके वो रिटर्न नहीं किया। तो जो फंक्शन किया वो फंक्शन, ये फंक्शन का ये जो है ना, ये फंक्शन यानी कि कुछ नहीं कर पाया, यानी कि कुछ रिटर्न करता। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, ताकि वो कुछ रिटर्न करके दे, लेकिन ये फंक्शन जो भी काम किया, वो देखिए जो भी काम किया वो अपने फंक्शन यानी कि अपने फंक्शन के अंदर में किया, वो कुछ हमको रिटर्न करके नहीं दिया। तो जो भी यहाँ पे चेंज हुआ इसी में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि num 1 और num 2 के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जो भी था इसी में एक स्वैप और ए और बी था, तो उसी में मेरा क्या हुआ, चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जब मेरा यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूशन, जब यहाँ से स्वैप कॉल हुआ था तो रिटर्न होकर यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद चलाएगा, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन इफ है और यहाँ भी इफ है। तो देखिए जब मतलब इफ कंडीशन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ चेक करेगा। ऐसा नहीं किया है कि एक इफ चेक करने के बाद दूसरा इफ नहीं चेक करेगा, वो होता है कंडीशन कि इफ और एल्स इफ। इसमें होता है कि अगर एक चल गया तो दूसरा नहीं चलेगा, यानी कि दूसरा चलेगा तो मान लीजिए कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ पे लेकिन क्या है, अगर ट्रू है तो इसको भी चेक करना है, लेकिन ऐसा में क्या है, अगर इफ ट्रू है तो ये वाला चेक नहीं किया जाता है,
और यहाँ पे देखिए जो जहाँ जहाँ इफ रहेगा हर एक इफ को चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, num1 लेस देन इक्वल टू num2। तो यहाँ पे देखिए num1 कितना है, num1 5 है, लेस देन 4। ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया मेरा फॉल्स। अगर जब ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये स्वैप टू कॉल नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब देखिए ये वाला तो मेरा बेस्ट हो गया, ये वाला नहीं चला, ये स्वाइप टू जो है मेरा नहीं चला। अब कहाँ पे आएगा, ये वाला इफ चेक करेगा। अब ये इफ क्या है, num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2, यानी कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया ये तो स्वाइप 3 को कॉल करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जब मेरा ये स्वाइप 3 को कॉल कर रहा है तो देखिए देखिए जैसे मान लीजिए ये हम num एक वेरिएबल बनाए हैं, num2 एक वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए num1 का एड्रेस पास कर रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए हम num1 का एड्रेस दे दिए 1000 और num2 का एड्रेस दे दिया आपका 2000। तो यहाँ पे देखिए स्वाइप 3 किसके साथ कॉल हो रहा है, यहाँ पर ये जो है num1 का वैल्यू नहीं दे रहा है, उसका एड्रेस दे रहा है। यानी कि ये num1 का एड्रेस यानी कि 1000 पास कर रहा है और num2 का एड्रेस यानी कि 2000 पास कर। अब यहाँ पे देखिए जब कोई मेरा फंक्शन, यहाँ पे स्वैप 3 है, जब कोई फंक्शन एड्रेस पास करता है तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। देखिए स्वैप 3 किस टाइप का मतलब लेने वाला होगा वेरिएबल, पॉइंटर टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंटर, यहाँ पे देखिए स्वैप 3 जब कॉल हो गया तो यहाँ पे क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए। क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल भी जो है किसी एड्रेस का वेरिएबल लगता है, यानी कि मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस को ये स्टोर करता है पॉइंट वेरिएबल, यानी कि पॉइंट टाइप का जो है वो वाला स्टोर करता है। यहाँ पे देखिए ए, यानी कि ए में कितना चला गया, ए वेरिएबल अपना उसमें किस एड्रेस गया है, एड्रेस कितना गया है 1000 गया है। अब यहाँ पे देखिए बी में कितना गया है एड्रेस 2000 गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है खुद का एक टेम्प बना रहा है, टेम्प बनाया। अब देखिए टेम्प बनाने के बाद ये टेम्प में क्या स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक टेम्प वेरिएबल बना है, टेम्प में बाय डिफॉल्ट अभी 0 है। अब यहाँ पे देखिए जब ये चलाएगा टेम्प इक्वल टू स्टार ए, यानी कि देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, टेम्प इक्वल टू क्या है स्टार ए, यानी कि देखिए ए मतलब क्या है आपका, ए मतलब है 1000। देखिए ए मतलब क्या हो गया 1000, यानी कि ई जाएगा 1000 के एड्रेस पे। तो 1000 एड्रेस पे क्या है, देखिए 1000 एड्रेस पे जाएगा और जब ये स्टार लगा देगा तो इसके अंदर का वैल्यू को ये एक्सेस कर लेगा। तो यानी कि टेम्प में क्या चला जाएगा 1000 नहीं जाएगा, क्योंकि 1000 पे स्टार, 1000 पे यहाँ आया उस पे स्टार लगा दिया, यानी कि टेम्प में क्या जाएगा 5 जाएगा, 5 जाएगा। तो टेम्प में कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, स्टार ए इक्वल टू स्टार बी, स्टार ए इक्वल टू स्टार बी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी स्टार बी का मान होगा वो स्टार ए में जाएगा। तो पहले हम देखते हैं स्टार ए क्या होता है। देखिए ए मतलब हो गया 1000, यानी कि यहाँ पे आया और उस पे स्टार यानी कि 5, यानी कि इसमें जो है num1 में मेरा कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा, देखिए स्टार बी का वैल्यू, स्टार बी का वैल्यू स्टार ए में जाएगा। देखिए स्टार बी यानी कि बी का मान कितना है 2000, यानी कि यहाँ पे जाएगा 2000 पे और उस पे स्टार लगा रहा है, यानी कि इस मान को एक्सेस कर रहा है, यानी कि 4, यानी कि ये 4 कहाँ पे चला गया स्टार ऑफ ए, यानी कि इस पे, यानी कि इसको कर दिया चेंज, क्या हो गया उसको कर दिया तो क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टार बी इक्वल टू टेम्प, यानी कि स्टार बी इक्वल टू टेम्प। यहाँ पे देखिए स्टार बी मतलब ये हो गया, बी मतलब हो गया तुम्हारा आपका 2000 और 2000 पे स्टार, यानी कि इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, यानी इस वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, यानी जो भी चेंज होगा इस पे चेंज होगा। और क्या चेंज होगा, टेम्प में जो मान है वो इसमें जाएगा। तो टेम्प में क्या था अभी 5 था, तो 5 कहाँ चला जाएगा इसमें चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब स्वाइप मेरा 3 फंक्शन खत्म हो गया तो ये जहाँ से कॉल किया था वहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से कॉल हुआ था तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इफ चल गया, ये इफ नहीं चला, ये इफ चल गया। उसके बाद ये क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है देखिए परसेंटेज डी, यानी कि ये वाला जो num1 है यहाँ पे प्रिंट होगा और ये वाला जो num2 है यहाँ पे प्रिंट होगा। तो num1 में क्या मान है, देखिए num1 में कितना है 4, तो क्या प्रिंट करेगा पहले 4, उसके बाद num2 में जो है वहाँ पे प्रिंट करेगा, num2 में क्या है 5, तो 5 प्रिंट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 और 5, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। तो चलिए इस वीडियो में मैंने देखा है 2007 या 8 का ये क्वेश्चन, ये जो कि 2 मार्क्स का पूछा गया, तो थोड़ा लेंदी था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।